नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। खबरों को देखते रहने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलावटी प्रसाद को लेकर यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रसाद में चर्बी मिलाए जाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर और परिसर में प्रसाद और प्रसाद सामग्री बगैर वहां के धर्माचार्यों, संत महंतों और पंडित पुजारियों की अनुमति के अंदर जा नहीं जा सकती है। उन्होंने मंदिर के महंतों और पुजारियों पर प्रसाद में मिलावट करने में मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में भी चर्बी युक्त प्रसाद बांटने की खबर सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यह अधर्म कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ही ठेकेदार, धर्माचार्य और पंडित पुजारी और संत महंत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म के ठेकेदार ही प्रसाद में चर्बी मिला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अयोध्या में खुदाई के दौरान बौद्ध की मूर्तियां मिलने की बात दोहराई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के माफिया और मठाधीश के बयान का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी मठाधीश की प्रवृत्ति माफिया की है तो उसे माफिया कहने से पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती के सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ने के ऐलान और सपा से बढ़ रही नजदीकी के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मायावती जी 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही है। उन्होंने कहा है कि अगर मायावती जी उपचुनाव लड़ने जा रही हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मायावती जी के लिए यूपी में उपचुनाव लड़ना छोटी बात है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से पास किए जाने को ढोंग और नौटंकी कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। 1952 देश में पहला चुनाव हुआ था, उसे समय सांसदों और विधायकों का निर्वाचन एक साथ हुआ। उन्होंने कहा कि लेकिन समय समय पर विधानसभाएं समय से पूर्व भंग होती रही हैं। कभी कभी लोकसभा भी निर्धारित समय से पूर्व भंग हुई है। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री विधानसभा और प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था थी लेकिन व्यावहारिक रूप से यह व्यवस्था नहीं चल पाई। उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था और अव्यावहारिक है, इसलिए आगे भी यह व्यवस्था नहीं चल पाएगी। उन्होंने कहा है कि यह प्रयोग पूरी तरह से असफल होगा और अगर मोदी जी को देश की चिंता है उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन के पहले वन नेशन वन एजुकेशन की बात करनी चाहिए ताकि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिल सके। बाइट स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री। कैसे आप देखते हैं इसको? अगर किसी मठाधीश की प्रवृत्ति माफिया की है तो हम समझते उसको गुरेज नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल। देखा जा रहा है, कहते हैं आपने अभी अपनी हाजिरी दर्ज करा रही हैं, तो किस तरीके से देखते हो? और अखिलेश और उनमें नजदीकी की बात भी चल रही है। सुश्री बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगर चुनाव में अपनी सहभागिता निश्चित करने जा रही हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो पूरे प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा ढोंग है, नौटंकी है। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तो सांसद और विधायक का चुनाव एक साथ हुआ, लेकिन समय समय पर कभी कभी विधानसभा समय से पूर्व भंग होती रही है और कभी कभी लोकसभा निर्धारित समय से पूर्व भंग होती रही है। नतीजा हुआ कि आज वो व्यतिक्रम आया है। आगे भी व्यवहारिक रूप से ये होता रहेगा क्योंकि असेंबली कम भंग कर ली जाए ये मुख्यमंत्री तय करता है बहुमत के आधार पर। जब चाहता है विधानसभा भंग कर देता है और लोकसभा कब भंग होगी ये प्रधानमंत्री तय करता है बहुमत के आधार पर। लोकसभा कभी कभी निर्धारित समय के पूर्व भंग होती है। जब मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करता है तो वहां पर प्रधानमंत्री से पूछना नहीं जाता, और जब प्रधानमंत्री लोकसभा भंग करते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नहीं पूछते हैं। इसलिए ये व्यवस्था पहले थी, व्यवहारिक रूप से नहीं चल पाई। आज अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात
मोदी जी कर रहे हैं तो आगे भी ये व्यवस्था नहीं चल पाएगी। व्यवहारिक रूप से ये प्रयोग इनका असफल होगा। और अगर मोदी जी को देश के प्रति चिंता थी तो वन नेशन वन इलेक्शन के पहले उनको वन नेशन वन एजुकेशन की बात करनी चाहिए थी, जिससे कि आज देश में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिल सकती है। देखा जा रहा है कि